हेलो बच्चों, आज हम सदिश को तोड़ना सीखेंगे भी दो भागों में। हमने अभी तक सदिशों का संयोजन पढ़ा है, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। आज पढ़ेंगे सदिश को तोड़ना, दो भागों में तोड़ना। सदिश का विभिन्न दिशाओं में कितना प्रभाव पड़ता है उसका मान ज्ञात करना। जिसे कई बार आपने देखा होगा कि एक वस्तु को अगर मान लो ये फर्श पर रखी है और इसको मैं धक्का मारता हूं, ये इधर है, इतना ये वस्तु रखी हुई है। अगर मैं इधर से यहां से यूं धक्का मारूं या इधर की तरफ धक्का मारूं, इधर की तरफ धक्का मारूं, बात समझ में आ रही? या फिर इधर की तरफ धक्का मारूं, बताओ क्या एक ही बात होगी? क्या सबसे तेज चलाने के लिए आप क्या करोगे? इसको बताओ। सबसे तेज चलाने के लिए इधर धक्का मारोगे या इधर मारोगे या इधर मारोगे? देख लो चेंज आ रहा है इसमें। मान लो इस आदमी के अंदर इतनी ताकत है कि ये 500 न्यूटन का बल लगा सकता है, 500 न्यूटन का, लेकिन तीनों वक्त इसके अंदर अलग अलग चीजें आपको नजर आएंगी। तो इस बल का इस दिशा में कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब आपको सदिश को तोड़ना सीखना पड़ेगा। तब जाकर के हम सदिश का किसी दिशा में कितना प्रभाव है इसका मान ज्ञात कर पाएंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। पढ़ने का तरीका, कॉपी पेन तैयार रखो। कॉपी पेन तैयार होना जरूरी है। बीच बीच में जो डायग्राम्स आते हैं खुद बनाया करो। इधर देखो, सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन, अपनी भाषा में बोले तो सदिश को तोड़ना दो भागों में, या सदिश का दूसरी दिशा में प्रभाव चेक करना कितना है। ये मान लो y अक्ष है, मान लो क्या आपको पता है इसी, ये x अक्ष है, ये मूल बिंदु है। एक सदिश दे रखा है बिंदु a वेक्टर। अब जब भी आपके कानों में ये शब्द सुनाई दे, जब भी ये शब्द पड़े कानों में, तो समझ जाओ दो चीजें मेरे को अलग अलग इसमें देखनी है। एक तो ये देखना है और एक ये देखना, दो चीजें अलग अलग है। देखो ये आपके कानों में सुनाई दिया अभी आपको कि यार ये क्या है, सदिश है। तो आपको ये नजर आ गया कि यार इसके अंदर दो चीजें हैं, एक परिमाण है और दूसरा दिशा है। दो चीजें अलग अलग है। देखो जो दोनों चीजों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकता है, जो इनको एनालाइज कर सकता है, वो बहुत अच्छा काम करेगा आगे चल करके। आज मैं अपनी 12th क्लास में बता रहा था, अभी जस्ट आपके पहले, आज जो मैंने उनको पढ़ाया है वो पूरा 11th क्लास से, समांतर चतुर्भुज के नियम से, पूरा का पूरा। और उनको बता भी रहा था कि 11th में यही पढ़ा रहा हूं। और जो बच्चे अपने पैर यहाँ पर बहुत मजबूत करके चलते हैं, वो आनंद लेते हैं पढ़ने का, और वो कहते हैं फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है सर। नहीं तो डायरेक्ट फिजिक्स पढ़ने लग जाते हैं, उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो बच्चे कहते हैं फिजिक्स बहुत टफ है। आसान बनाने के लिए आपको अपने पैर मजबूत करना जरूरी है। कुछ बच्चों को जल्दी रहती है, सर आप तो चालू कर दो सर, चाल वेग त्वरण पढ़ाना शुरू कर दो। लेकिन आपके पैर अगर कमजोर है तो आप काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। मतलब मजा आना चाहिए पढ़ने का, आनंद लेना है आपको अगर पढ़ने का, तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। देखो इधर एक सदिश दिया हुआ है आपको, और मुझे इस कोण का मान भी मालूम है। मान लो ये कोण का मान है थीटा। इस सदिश में दो चीजें हैं, परिमाण है। ये परिमाण काहे से पता चलता है बताओ? परिमाण पता चलता है इस सदिश की लंबाई से, इस लंबाई से। अगर मान लो ये यहां तक होता तो मैं बोलता इसका परिमाण कम है, और अगर यहां तक होता, लंबा होता, तो मैं बोलता इसका परिमाण ज्यादा है। असल में इसकी लंबाई से पता चलता है कि इस सदिश का परिमाण कितना है। और दिशा कहीं से पता चलती है? तीर से। अब मैं बोलता हूं इसके अंदर सब कुछ आ चुका है, सब आ गया इसके अंदर। ऐसे पढ़ना है आपको सदिश को, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये इसका हेड होता है, और ये इसकी पूंछ कहां पर टिकी हुई है? मूल बिंदु पर टिकी हुई, और ये इसका शीर्ष है, हेड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, बड़े ध्यान से देखो। सदिश में दो ही चीजें होती है बंधु। अगर दोनों चीजें एक जैसी हैं, इसका मतलब सदिश भी एक जैसा है। सबसे पहले मुझे
ये दिया हुआ है और इस कोण का मान दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है इस सदिश का इस दिशा में कितना प्रभाव पड़ेगा, इस सदिश का इस दिशा में कितना प्रभाव पड़ेगा। मान लो मैंने बल लगाया, जैसे मान लो ये वस्तु, अब मैं इधर की तरफ बल लगा रहा हूं किसी वस्तु पर 500 न्यूटन, तो वो क्या होगी ये वस्तु? देखो ध्यान से देखो, ये वस्तु मान लो, ध्यान देना, मैंने इधर बल लगाया तो वस्तु थोड़ी देर बाद यहां आ गई। देखो ये थोड़ा सा तो ऊपर उठ गई यहां से और थोड़ा सा यहां से इधर भी चल गई। देखो देखो मैंने इधर बल लगाया था, अच्छे से देखो ध्यान से, ये वस्तु यहां से यहां चल गई, इसका मतलब ये नीचे से ऊपर भी उठ गई। देखो धरातल से ऊपर उठ गई ना, और थोड़ा सा इधर सरक गई, थोड़ा सा ऊपर चल गई। कितना इधर सरकी, कितना ऊपर गई, वही तो निकालना है। आपने इधर की तरफ इसके अंदर विस्थापन पैदा किया, मान लो यहां से यहां तक का विस्थापन पैदा किया। देखो ये विस्थापन पैदा कर दिया, ठीक है। इधर की तरफ मैंने इसका विस्थापन पैदा कर दिया, तो मैं बोलूंगा इस धरातल से ये ऊपर उठ गई। देखो बताओ कितनी ऊपर उठी, वही निकालना है। बताओ ये इधर भी सरक गई और इधर भी सरक गई, दोनों तरफ सरक गई, तो हमें इधर कितना सरकी वो निकालना है, इधर कितना सरकी वो निकालना है। इसका मतलब ये जो आपका सदिश बना है उस सदिश को आपको तोड़ना है दो भागों में, इधर कितना प्रभाव, इधर कितना प्रभाव। इसी को बोलेंगे हम सदिशों का वियोजन, ठीक है। जैसे कैरम खेलते हैं आप लोग, ये कैरम बोर्ड है मान। अब मान लो किसी गोटी को मैंने यहां से, ये गोटी, ठीक है, अगर मैं इसको निर्देश बिंदु मान लूं तो देखो ये गोटी यहां है, ठीक है। ये क्या है, एक्स दिशा मान लो और ये वाई दिशा। अब इस गोटी को मान लो मैंने जोर से यूं मारा, अब ये गोटी यहां चली, मैं बोलूंगा इसके अंदर विस्थापन आ गया इतना, ये आ गया विस्थापन। किसी ने मुझसे कहा सर ये बताओ ये इस दिशा में कितना सरक गया, तो चक्कर पड़ गया। अब मैंने क्या किया, इधर से लंब डाल दिया, इधर से भी लंब डाल दिया, डालना पड़ गया ना लंब। वो मेरे से पूछ रहा है सर एक्स अक्ष की दिशा में बताओ गोटी कितना चली। वास्तव में चली किधर, वास्तव में चली तो इधर है, इधर चली है ना। गोटी को मैंने इसको जब इसको स्ट्राइकर से इसको मारा तो ये यहां से यहां पहुंच गई, तो बताओ गोटी चली तो इधर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, गोटी यहां से यहां आ गई। लेकिन बच्चे का सवाल अलग है, वो मुझसे पूछ रहा है बताओ सर गोटी एक्स दिशा में कितना चली। पहले तो मैंने सोचा यार एक्स दिशा में तो चली नहीं, क्या एक्स दिशा में चली क्या? यस, एक्स दिशा में भी चली है, और वो गोटी वाई दिशा में भी चली है और एक्स दिशा में भी चली है। और चाहो तो देख लो इधर सरकी नहीं सरकी, देखो पहले यहां थी, इधर भी सरकी और इधर भी सरकी, दोनों तरफ सरकी। तो एक्स दिशा में कितना चली, इधर इतना चली, वाई दिशा में कितना चली, इधर चली, इतना चली। बात समझ में आई, इधर भी चली और इधर भी चली, तो इसका मान भी निकालना है और इसका मान भी निकालना है। वास्तव में चली किधर, इधर, लेकिन आप मना नहीं कर सकते एक्स दिशा में भी चली और वाई दिशा में भी चली। तो एक तरह से ये है, इसको ऐसे भी बोलते हैं, इस सदिश का इधर प्रक्षेप, क्या बोलते हैं, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। इधर इसका इधर की तरफ प्रक्षेप कितना आया, इसका इधर की तरफ प्रक्षेप कितना है, ऐसे भी बोलते हैं। इस सदिश के दो घटक कर दो, घटक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, घटक। इनको कंपोनेंट भी बोलते हैं और प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। या हम अपनी भाषा में बोले तो इस सदिश के दो टुकड़े करने में रुको, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सामान्य चीजें हैं, क्या पढ़ना है वो मैंने आपको यहां बता दिया, कैसे पढ़ना है अब वो आपको यहां देखना है, ठीक है। काम हो गया। अब देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये तो पता चले। चलो देखिए, सबसे पहला काम, अभी आपने देखा वो गोटी यहां से यहां चल गई थी, तो आपने क्या करा था, लंब डाल दिया था। सबसे पहले इसके शीर्ष से यहां लंब डालो, एक्स अक्ष पर, जरूरी नहीं एक्स अक्ष पर,
शीर्ष से लंब कहां डालूं? अभी तो एक्स एक्स नजर आ रहा है, लेकिन आपको लंब कहां डालना है? जिस दिशा में आप प्रभाव ज्ञात करना चाहते हैं। दोबारा सुनो, जिस दिशा में प्रभाव ज्ञात करना है उस दिशा पर लंब डाल दो। लंब डालने के बाद ये लंब जहां कटेगा ये आ गया आपका प्रभाव, आपका नहीं, इसका इधर प्रभाव कितना आएगा ये आ गया। मैंने इसका नाम रख दिया ए एक्स, नाम रखा है नाम, मान अब निकालूंगा भाई इसका नाम क्या है ए एक्स। मैं इसका प्रभाव इधर भी जानना चाहता हूं कि इधर कितना आया, तो मैंने इसके शीर्ष, इसका नाम क्या है शीर्ष, यहां से इसके ऊपर भी लंब डाल दिया। देखो ये लंब डाल दिया, ये लंब जहां कटेगा वहां तीर का निशान लगा दो, बोलो एक सदिश ये आ गया आपके पास, आया। इस सदिश का नाम रख दिया मैंने ए वाई। अगर सदिश रूप में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, वास्तव में अभी सदिश रूप में थोड़ी देर में लिखते हैं, पहले तो अभी काम चलाने वाली बात करते हैं। इसका नाम ओ शीर्ष है। अब अच्छे से देखो, थोड़ा ध्यान से, क्या इसकी लंबाई में और इसकी लंबाई में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक तरह से समांतर चतुर्भुज बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है सदिश के अंदर सब के दर्शन होंगे, पूरा सदिश का चैप्टर नजर आएगा, केवल क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नजर नहीं आएंगे, बाकी सब कुछ नजर आएगा। वो पुराना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब नजर आएगा। क्या समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा है? दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को व्यक्त करें तो इनका परिणामी इनके खंडान बिंदु से होकर गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित, इसके दो टुकड़े ये मिले, तो बताओ इन दोनों को अगर वापस कंबाइन करूंगा तो ये आएगा नहीं आएगा? मान लो ये 100 का नोट है, 500 का होता है, जब बात ही करनी तो फिर बड़ी करें। 500 का नोट है भाई, है ना। मैंने पान की दुकान वाले को दिया, भैया इसके छुट्टे कर देना है। अब उसने क्या किया, कुछ 100 के दे दिए और कुछ 50 के दे दिए। कुछ तो कितने के दिए? 100 के, और कुछ कितने दिए? 50 के दे दिए। बताओ, अगर मान लो ये 500 का नोट पान की दुकान बोला लेना भी खुले करके दे, तो उसने उसके क्या कर दिए? घटक कर दिए। कुछ बोलते हैं छुट्टे कर दिए, खुले कर दिए, बोलते हैं ना। ऐसे ही हम बोलते हैं कंपोनेंट कर दिए, प्रोजेक्शन कर दिया। 100 के कितने, 50 के कितने, ये प्रोजेक्शन कहलाएगा, घटक कहलाएगा, छुट्टे कहलाएंगे, खुले कहलाएंगे। लेकिन अगर वो खुले में वापस पान की दुकान वाले को दे दूं तो मेरे पास 500 का नोट वापस आएगा नहीं आएगा? आएगा। अगर इन दोनों को वापस कंबाइन कर दूं तो मेरे पास ये वाला सदिश वापस मेरे पास आ जाएगा। एक तरह से अभी मेरे पास 500 का नोट है, इसके खुले करने हैं मुझे, और खुले भी नोट कौन से होने चाहिए? एक्स दिशा में और वाई दिशा में, एक्स नोट और वाई नोट होना चाहिए। तो अब देखो घटक कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले मैं आपको तरीका बता दूं कैसे निकाला। मान लो ये O, ये M, ये N और ये P। आपके पास कौन सा सदिश है बताओ? OP सदिश दिया है, OP सदिश दिया है आपको, ठीक है ना। और ये एक्स एक्स से कितना कोण बनाता है? थीटा। चलो ध्यान से देख करके बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर cos थीटा का मान निकालो। cos थीटा बराबर बताओ क्या होता है? फिर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, पहले डिटेल में पढ़ते हैं। ये साइन थीटा होता है, cos थीटा होता है और ये tan थीटा होता है। cos थीटा कौन सा होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बताओ आधार की लंबाई कितनी है? अगर मैं वेक्टर का चिन्ह लगा दूं तो आधार की लंबाई कितनी है? ax। क्या सुना आपके कानों ने? आधार की लंबाई सुनी। क्या सदिश सुना? क्या नहीं। तो आधार की लंबाई, कर्ण की लंबाई बताओ, कर्ण की लंबाई बताओ। क्या आपके दिमाग में ए वेक्टर आया क्या? अगर ए वेक्टर आया इसका मतलब अभी कमजोरी है। इसका मतलब मैंने इसीलिए नहीं मिटाया इसको यहां से, क्योंकि अब आपको आपका देखने का, सोचने का नजरिया अलग होना चाहिए कि सर ने क्या पूछा है। क्या पूछा बताओ? कर्ण कितना है? कर्ण का मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी? देन योर आंसर इज ए।
तो बताओ ए एक्स बराबर कितना आ गया, ए कॉस थीटा आया ना। ये क्या है, घटक, किसका घटक, इसका, कौन सी दिशा में, एक्स दिशा। इसका मतलब इसका एक्स दिशा में प्रभाव कितना पड़ेगा, ए कॉस थीटा के बराबर। इसी तरह से साइन थीटा का मान निकालो, बताओ साइन थीटा बराबर क्या आएगा, बताओ लंब बटे कर्ण, लंब बताओ। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार है और ये कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो बच गई वो आधार होती है। बताओ साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। लंब कौन सा है सोच के बताओ, लंब कौन सा है, ये, इसकी लंबाई बताओ कितनी, क्या दिमाग में आ रही है, आई दिमाग में। यहां से यहां तक की लंबाई क्या यहीं देखते रहेंगे या इधर भी देखेंगे, थोड़ा सा क्या यहीं देखेंगे या इधर भी देखेंगे, बताओ इसकी लंबाई बताओ कितनी, इसकी लंबाई बताओ क्या है, क्या सही लिखी है, ए वाई अपॉन कर्ण कितना है, कर्ण की लंबाई कितनी है, ए। तो बताओ ए वाई बराबर क्या आ गया, ए साइन थीटा। क्या आ गया, ए साइन थीटा। हो गया, कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब बताओ कोई पूछे कि ए साइन थीटा क्या है तो मैं क्या जवाब दूं, इस सदिश का इधर की तरफ पड़ने वाला प्रभाव। ए कॉस थीटा क्या है, इस सदिश का इधर की तरफ प्रभाव। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही लिखें, हो सकता है आपको सदिश रूप में काम में लेना पड़े। तो एक तरीका तो ये हो गया, किसी क्वेश्चन में इस तरीके से काम चल जाएगा, किसी क्वेश्चन में इससे काम नहीं चलेगा तो दूसरा तरीका देख लो। कोई बोले ए एक्स वेक्टर का मान बताओ, ये वेक्टर में क्या होता है, दो चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो परिमाण होता है और दूसरा दिशा होती है। देखो इसकी दिशा क्या है, इधर, और इधर का एकांक सदिश कौन सा होता है, क्या सही लिखा है, आ गया सर, मजा आ गया सर। एक्स दिशा का एकांक सदिश कौन सा होता है, आई कैप, वाई दिशा का कौन सा होता है, जे कैप। क्या आया दिमाग में, बिल्कुल आ गया सर। सदिश बराबर क्या होता है, परिमाण और दिशा का गुणनफल। दिशा कौन बताता है, एकांक सदिश। तो बताओ ए एक्स वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, ए एक्स का मान निकाला आपने, क्या आया, ए कॉस थीटा इंटू आई कैप। हो गया। इसी तरह से बताओ ए वाई वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, ये रहा ए वाई वेक्टर। क्या होता है इसमें, एक तो परिमाण है और दूसरा दिशा है। क्या दिशा ऐसे लिखते हैं क्या, बिल्कुल लिखते हैं। वाई दिशा, वाई दिशा, वाई दिशा का एकांक सदिश कौन सा होता है, जे कैप। याद है या ऐसे ही चल रहा है मामला, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये इधर, इधर क्या है, के कैप। भूल गए भैया, भूल गए का भैया, इधर आई, इधर जे और इधर के, आई जे के। नजर आ रहा है, तो फिर आपको ये भी नजर आएगा कि इधर होता तो माइनस आई कैप, इधर होता माइनस जे कैप और तल के लंबवत अंदर की ओर होता तो माइनस का के कैप। ये याद है, कमांड होना चाहिए। अब बताओ क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए वाई का मान निकाला आपने, कितना आया, ए साइन थीटा इंटू जी, ये आया ए वाई। कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा भी लिखना पड़े, कभी इससे काम चल जाएगा, कभी इससे चल जाएगा। नंबर 3, त्रिभुज का नियम लगाऊंगा। कुछ बच्चे ने बोले थे सर त्रिभुज के नियम के नोट्स नहीं भेजा आपने। मैंने बोला था पहले समांतर चतुर्भुज का नियम लिखो पूरा अच्छे से, फिर त्रिभुज का नियम, ये सब अच्छा लगेगा बच्चा। बताओ क्या मैं इसको ए वेक्टर लिख दूं, बताओ क्या आपको त्रिभुज न, बताओ इसमें क्या अंतर है, कुछ भी नहीं है। क्या लंबाई बराबर है, क्या बिल्कुल बराबर है। क्या इसकी दिशा y है, क्या बिल्कुल, तो इसकी दिशा क्या है, ये भी y है। त्रिभुज में दो ही तो चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं बताओ, एक लंबाई है और एक दिशा है, तीर का निशान है।
एक परिमाण है और दूसरा दिशा है। जब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है और इसकी दिशा और इसकी दिशा बराबर है तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, सदिश भी बराबर। क्या त्रिभुज का नियम लग रहा है? देखो, एक सदिश ये, दूसरा सदिश ये और तीसरा सदिश ये। कौन से दो सदिश एक ही क्रम में है? त्रिभुज का नियम लगाना आएगा आपको? पूछूं या बताऊं? त्रिभुज का नियम लगाना आना चाहिए। देखो, इसका हेड और इसका टेल एक बिंदु पर मिल रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का जोड़ क्या आएगा? ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। देखो ये दोनों विपरीत क्रम में, इसका हेड दोनों के सिर भिड़ रहे हैं, तो बताओ क्या आएगा? यदि दो सदिश क्रम से किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करते हैं। दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्रम से व्यक्त करें, क्रम से, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। ये त्रिभुज का नियम है। कई बार ऐसा भी लिखना पड़ सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, ax i कैप प्लस ay j कैप बराबर a वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ax का मान रख दिया, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप बराबर a वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक बार बताओ, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? a इंटू ए कैप लिखो ना सर। अब तो आ गया हमें, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि अब हम जान चुके हैं सदिश बराबर परिमाण गुणा दिशा। लेकिन यहाँ दिशा लिखो ना सर, ये क्या कर दिया आपने? आपने तो पवाड़ा कर दिया। ये लो, अब तो हम समझ गए सर, परिमाण और दिशा से मिलकर के ही सदिश मिल बना है। ये परिमाण है और ये दिशा है, क्योंकि कैप लग गया, इसका मतलब वो उस सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। अच्छा देखो, इधर से ए कॉमन ले लो, ए क्या काट दूं तो बताओ क्या आया? एक कैप का मान आ गया आपको, और बड़े शानदार चीज आ गई यार। ये तो बताओ क्या आया? दोनों तरफ से ए काट दो, काटो काटो काटो, भगा दो इसको, भगाऊं? ए कॉमन ले लिया, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप बराबर क्या आ गया? ए इंटू ए कैप, ए दोनों तरफ से काट दो, तो बताओ ए कैप बराबर क्या है? बताओ क्या है? ए कैप बराबर, ए कैप बराबर cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। ये ए कैप क्या चीज है भाई? क्या चीज है ए कैप? इस वाले वेक्टर की दिशा। मान लो मैं एक सवाल दे दो इस तरह से, ये एक वेक्टर दे दिया मैंने, कोई बोला मुझसे इसकी दिशा बताओ, इस कोण का मान थीटा है, बोला इसकी दिशा बताओ क्या है? इस वेक्टर की दिशा बतानी है आपको, तो दिशा बताने का सबसे बढ़िया तरीका ये, मान लो इस कोण का मान मैंने 30 डिग्री दे दिया, कोई बात नहीं, मस्त आराम से शानदार तरीके से काम करो। ये है दिशा बताने का तरीका। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। हो गया काम? ये तीसरा त्रिभुज का नियम लग गया, और ये चौथा दिशा बताने का काम हो गया। पांचवा पाइथागोरस थ्योरम, इसी त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम निकालना लगाना सीखो। हटा दो सब। पांचवा तरीका देखो, इसकी लंबाई मालूम है, बताओ कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? ax। इसकी लंबाई कितनी है? ay। और इसकी लंबाई कितनी है? a। कोण कितना है? थीटा। क्या ये समकोण बन रहा है क्या? यस। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। बताओ क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो बताओ a बराबर क्या आ गया? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay। कैसे आया ये आंसर? पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि दूसरा तरीका देखो, ये हो गया मेथड फर्स्ट, अब मेथड सेकंड तैयार है। हम बोलते हैं ना फिजिक्स में बच्चे अपने अपने मेथड से काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने अपने तरीके होते हैं, कोई फास्ट सॉल्व करता है, कोई स्लो करता है, कोई किस मेथड से करता है, कोई किस मेथड से करता है, किसी के सोचने का तरीका अलग है। तो वो यही है, जैसे मान लो ये निकालना है मुझे, अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर लगा दिया। लेकिन एक बच्चे ने सोचा सर वहां जाने की जरूरत क्या है, ये रहा ना आंसर, क्या था देखो, क्योंकि ए वेक्टर बराबर क्या है, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। क्या इसका परिमाण निकाल सकते हो? बताओ कैसे निकालोगे? परिमाण निकालना सिखाया क्या सदिश का? निकाला है सर, खूब सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ने। सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं? अंडर रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, ये लो परिमाण आ गया। और इसी परिमाण को क्या लिखते हैं अपन? ए। इसमें दो चीजें होती हैं सदिश में, एक होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा। तो इसका परिमाण ए से लिखेंगे, ये आ गया आपके पास अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से भी वही आया, और हमने जो सदिश का परिमाण निकालना सीखा है उससे भी वही आया। और देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों में रिलेशन निकालना है, ध्यान से देखो, आपने पढ़ा छठा नंबर देखो, एक ही चित्र में से अलग अलग चीजें आप छांट छांट करके लिख सकते हैं। आपको पता है ए एक्स बराबर कितना है, ए कॉस थीटा, और ए वाई बराबर कितना है, ए साइन थीटा। भाग लगा दो, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देने पर, देखे देखो, देखे भाग, देखे देखो, एक बार आप लोग रिज्वाइन कर लो। देखो, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला सर भाग देने की जरूरत क्या है, टेन थीटा का मान डायरेक्ट निकाल लो, निकाल लेंगे। लेकिन अभी मेरा मकसद आपको मेथड्स सिखाना है। भाग दो, ए एक्स अपॉन ए वाई बराबर क्या आएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, घट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लिखते हैं tan थीटा, बराबर आ गया ए एक्स अपॉन ए वाई। तो थीटा बराबर, इधर देखो, tan थीटा बराबर ए एक्स अपॉन ए वाई, थीटा बराबर क्या आया, tan इनवर्स ए एक्स अपॉन ए वाई, हो गया। अब एक चीज का यहां पर ध्यान रखना है, जिस ए एक्स अपॉन ए वाई tan थीटा, ये क्या होगा, उल्टा हो गया, यहाँ ए वाई आएगा और ए एक्स आएगा। देखो मेरे को पता चल गया ना कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी। ऐसे आपको कैसे पता चलेगा? देखो अभी आपने क्या किया था बताओ, दो में एक का, इसमें एक में 2 का भाग लगाया, ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स। कैसे पता चला मेरे को कि मैंने कहीं ना कहीं बीच में कुछ गड़बड़ कर दी? ऐसे ही आपको पता चलेगा। कैसे? जिस अक्ष से कोण नापा गया है वो हमेशा नीचे आएगा। tan के अंदर जिससे कोण नापा गया है वो हमेशा नीचे आएगा। जैसे मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूं, इधर देखो, मान लो ये एक सदिश है आर वेक्टर, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, यहां से इधर ये आया आर एक्स और ए, मान लो अभी आपके लिए ए सही है, इसका मान आया ए एक्स और इसका मान आया ए वाई, आ गया। अब किसी ने मुझसे कहा सर अल्फा का मान निकाल के बताओ। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको, पहले इसको पढ़ो। क्या बताया मैंने आपको, ये कोण कहां से नपा है मालूम है? इससे नपा है। किससे? जिसको नीचे लिखा है सूत्र के अंदर, वो कहां रहा है बताओ, कहां है? ये नीचे है ना। तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। tan के अंदर tan थीटा जो लिखा जाएगा
उसके अंदर जिस अक्ष से कोण नापा गया है उस अक्ष पर होने वाले प्रभाव को नीचे लिखा जाएगा। याद रहेगा, जैसे मान लो किसी ने मुझसे कहा सर tan अल्फा का मान निकालो, 1 मिनट रुक जाओ। देखें, अगर मुझसे पूछा जाए tan अल्फा का मान लिखो, कैसे लिखेंगे बताओ। अब ये अल्फा कहां से लिखना है मुझे, कहां से नाप रहा है, ए वाई से। देखो ये अल्फा कहां से नापा गया है, ए वाई से नापा गया है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बताओ। डायरेक्ट थीटा अल्फा बराबर क्या लिखोगे, tan इनवर्स। डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं मैं आपको। अल्फा बराबर क्या लिखोगे, tan इनवर्स। नीचे उसको लिखेंगे जहां से कोण नापा गया है। कोण किससे नापा आपने, ए वाई से, तो ऊपर क्या जाएगा, ए एक्स। ट्रिक बता रहा हूं आपको। अगर कोई बोले नहीं नहीं आप तो बीटा का मान बताओ, बीटा का मान बताओ, बताओ बीटा का मान कैसे निकालोगे। बीटा का मान लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ, tan इनवर्स। बताओ बीटा कहां से नापा है, ए एक्स से, तो ये आ गया ए एक्स और ऊपर क्या आएगा, ए वाई। आ गया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ tan इनवर्स ए एक्स अपॉन ए वाई प्लस tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स का मान बताओ कितना होगा। उधर लिखो यार, इधर दिखेगा नहीं आप। पहले ये काम हो गया इधर का, इधर देखो। अभी चलते जाओ क्योंकि ये बीच बीच में आपके ये चीजें नोट करने वाली है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। नंबर 6 इसको दोबारा बताया। छठा नंबर, इधर देखो ये ए है, इस एंगल का मान अल्फा है, इस एंगल का मान बीटा है। इधर मैंने घटक करा, इधर ए एक्स आया, लंब डालना आता है अब आपको। जिसके घटक करे उसके शीर्ष से यहां लंब डाला, ये एक्स आ गया। इधर लंब डाला, ये क्या आ गया, ए वाई। बताओ अल्फा बराबर क्या लिखोगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स। नीचे उसको लिखो जहां से कोण नापा है। कोण किससे नापा है, ए वाई से। ऊपर क्या जाएगा, एक्स। बीटा बराबर, अब ये बीटा किससे नाप रहा है, ए एक्स से, तो ये आ गया tan इनवर्स, नीचे आएगा ए एक्स, तो ऊपर आएगा ए वाई। एक बार सवाल क्या पूछा गया था, tan इनवर्स ए एक्स अपॉन ए वाई प्लस tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स का मान क्या होगा। एक तरह से आपको जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो तो कोणों से ही बता सकते हैं, वैसे और तरीका है इसको सॉल्व करने का। लेकिन आप क्या सोचेंगे, ये वाला कोण कितना है, काहे से नापा है बताओ। ये किससे नापा है, ए वाई से, अल्फा है। और ये काहे से नापा है, ए एक्स से, मतलब ये बीटा है। और आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे, π/2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, π/2। इसका मतलब दिस प्लस दिस, ये अल्फा है और ये बीटा है, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो गया, π/2 के बराबर हो गया। अब एक और तरीका देखो, सातों एक ही चित्र में से धड़ाधड़ बहुत सारे घटक। अब इसके अंदर से एक तो आपको कोण लिखना आ गया, जिससे कोण नापा है उसको नीचे लिखना है। जिससे कोण नापा है बीटा, देखो उसको नीचे लिखना है, ये नीचे लिखना है। हाँ सुन भाई, जैसे इधर देखो एक तरीका और देख लो। मान लो ये है ए एक्स, ए वेक्टर। अब अगर मान लो मैं बोलूं इसका इधर घटक बताओ, क्या चित्र सही बनाया मैंने, सही बनाया। इसके शीर्ष से इधर लंब डाला, जहां कटा वहां तीर का निशान लगा दो, ये एक्स हो गया। इसके शीर्ष से इधर लंब डालो, जहां कटे तो दो सदिश मिल गए, एक इधर आ गया एक इधर आ गया। इसके दो टुकड़े कर दिए, एक इधर एक इधर। इसको ए वाई लिख लिया और इसको ए एक्स लिख लिया। अब किसी ने कहा सर इस कोण का मान निकाल के बताओ, आप क्या करोगे बताओ। थीटा का मान निकालना है आप, बताओ क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स। अब आपको ज्यादा पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट लिखना आता है। बताओ थीटा बराबर क्या आएगा,
ये कोण इस सदिश और ए वाई के बीच का कोण है, तो ए वाई नीचे आएगा और ए एक्स ऊपर। अच्छा एक और चीज देखो, किसी ने कहा इसका मान 5 है, इसका मान 8 है, इस एंगल का मान लिखो, बताओ अल्फा का मान लिखना है, अल्फा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स। बोलो डायरेक्ट बता सकते हो ना आंसर, बताओ क्या आएगा। किससे कोण ना पाए, 8 से, ये आ गया 5, इस तरह से। तो मैंने आपको कोण लिखना सिखा दिया, कोण कैसे लिखते हैं। अब घटक लिखना सिखा देता हूं। लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट अंतिम छोर आ गया है, घटक लिखना। देखते चलो, समझते चलो। देखो इधर का घटक कितना आया था, बताओ कितना आया था, याद है, ए एक्स कॉस थीटा। तो याद रखना, जिधर कोण उधर कॉस, इधर कितना आया था बताओ, ए वाई बराबर कितना आया था, ए साइन थीटा। याद करो, हमने कोण निकाले साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, याद है ना। तो ए एक्स का मान कितना आया था, ए कॉस थीटा। घटक किसका निकाला आपने, ए का, किधर निकाला, इधर निकाला, तो इसका मान कितना आएगा, ए कॉस थीटा। इधर देखो, उस चित्र को छोड़ दो, आप तो इधर देखो। मान लो ये ए है और ये अल्फा है। किसी ने कहा इसका इधर की तरफ प्रभाव बताओ, प्रक्षेप बताओ, घटक बताओ, कुछ भी पूछो। क्या क्या शब्द काम में लिए, इसका इधर घटक बताओ, इसका इधर प्रक्षेप बताओ, इसका इधर प्रभाव बताओ। तो मेरा आंसर आएगा, इसका इधर की तरफ प्रभाव आएगा ए कॉस अल्फा। इसका इधर प्रभाव बताओ, पहले लंब डालो, बोला ये आ गया इसका प्रभाव। नहीं बोला मान बताओ, तो इधर का मान क्या आएगा, ए साइन अल्फा। जिधर कोण उधर कोस। तो आपने देखा, और देखो, देखते चलो बस। मान लो ये बीटा है और ये ए है, ठीक है। किसी ने कहा इसका इधर प्रभाव बताओ, इसका इधर प्रभाव बताओ। क्या करेंगे आप, इसके शीर्ष से लंब डालेंगे इधर और इसके शीर्ष से लंब डालेंगे इधर। इनको बोलते हैं समकोणिक घटक। क्या बोलते हैं इनको, समकोणिक घटक। प्रक्षेप बोलो, घटक बोलो, प्रभाव बोलो या समकोणिक घटक बोलो, एक ही बात है। बताओ इसका इधर की तरफ वाला घटक कितना आएगा, ए कॉस बीटा। जिधर कोण उधर कॉस, और इसका लंब घटक, जिधर कोण उधर तो कॉस आ गया, इसका घटक निकाल रहा हूं, जिधर कोण है उधर कॉस आएगा, तो बाकी दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या आएगा, साइन आएगा, ऑटोमेटिक डायरेक्ट। अब बार बार इतना लंबा लंबा थोड़ी करेंगे, क्योंकि ये तो हमें हजारों बार काम में लेना है, हजारों बार। अगर ऐसा हो तो, अब तो कैसा भी हो सर, अब आएगा। मान लो ये आर है और इसका मान है थीटा। अब कोई बोले इसका इधर की तरफ प्रभाव बताओ, बताओ क्या आएगा, इधर की तरफ प्रभाव बताओ क्या आएगा, बता सकते हो। देखो इसके शीर्ष से इधर लंब डाला, इसके शीर्ष से इधर लंब डाला, जहां लंब कटे वहां तीर का निशान लगा के प्रभाव निकाल लो। यहां से लंब डाला, जहां कटे वहां तीर का निशान लगा करके प्रभाव निकाल लो। बोला इसका इधर प्रभाव इतना और इसका प्रभाव इतना, ये आ गया, ये कट गया, सब हटा दो। 500 का नोट था, खुले करा ली, एक ही आ गया और एक ही आ गया, हो गया काम। लेकिन मान तो बताओ, इसका इधर मान कितना आएगा बताओ, किसका मान, आर का मान। क्या इधर कोण है क्या, यस, इधर कोण कितना है, थीटा, तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, आर sin। ये नंबर 3 हो। देखते चलो, चौथा नंबर देखो। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन डालता जाता हूं, वो सब दूर करूंगा मैं आपके, लेकिन जागरूक रहना। क्या बोला था मैंने, जिधर कोण उधर कॉस लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ये एक सदिश है एफ एंड दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो बताओ इसका एक्स और वाई दिशा में प्रभाव बताओ, निकालो यार। अब अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सवाल देख लिया सबने,
सबने सवाल देख लिया। अब एक बच्चे ने कहा सर मैं तो ऐसे करूंगा। भैया कैसे करेगा? बोला ये अल्फा दे रखा है ना, ये एफ दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है। तो बोला मैं इसके शीट से यहाँ लम डालूंगा, जहां कटेगा तीर का निशान बना करके प्रभाव निकालूंगा। फिर मैं इसके शीट से यहाँ लम डालूंगा, फिर जहां लम कटेगा वहां तीर का निशान लगा के इसका प्रभाव निकालूंगा। अब जिधर कोण है उधर का घटक कॉस के साथ लिख दूंगा और दूसरा वाला घटक साइन के साथ लिख। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, 100% सही है। दूसरे ने कहा बेचारा बीटा दे करके, अरे दो मत दो क्या फर्क, अपन को तो एक कोण का इस्तेमाल कर लिया। तो ये हो गया मेथड फर्स्ट, सही है, 100% सही है, कुछ भी गलत नहीं। एफ फैक्टर। दूसरे बच्चे ने कहा सर ये बेचारा ये कोण आपने दे रखा है तो अब मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। एक ने कहा नहीं मैं तो अल्फा से निकालूंगा, दूसरे ने कहा नहीं मैं बीटा से निकालूंगा। बताओ तरीका क्या है? इसके शीर्ष से लम डालो, इसका प्रभाव निकाल लो, ये आ गया। इसके शीर्ष से लम डालो, जहां कटे वहां तीर का निशान लगा और ये प्रभाव निकाल लो। बताओ इधर क्या आएगा? फटाफट बोलो। किसका प्रभाव? एफ का प्रभाव। क्या इधर कोण है क्या? यस। क्या आ गया? कॉस बीटा। इसका इधर प्रभाव कितना आएगा फिर? एफ साइन बीटा, ये आएगा। ये हो गया उसका मेथड सेकंड, ये मेथड सेकंड हो गया। अब तीसरा मेथड, एक बच्चा बोलता है सर मैं तो दोनों ही कोण काम में लूंगा, आप कुछ भी कर लो बोलिए, क्योंकि मेरा तो कंसेप्ट मजबूत है सर। वो बच्चा कहता है सर मेरा तो कंसेप्ट शानदार है, मैं दोनों कोणों का इस्तेमाल करूंगा। ये लो सर, ये एफ है, इधर बीटा है और इधर अल्फा है। बताओ घटक कैसे निकालोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? इसके हेड से लम डाला, जहां कटा तीर लगाओ और प्रभाव निकालो। ये आ गया साहब प्रभाव। प्रभाव निकालना तो आना चाहिए ना, चित्र बनाना तो। इसके हेड से ये लम डाला, जहां कटा वहां तीर का निशान लगाया और ये इसका प्रभाव है, ये प्रभाव है। अब उसने कहा सर मेरे को इधर का भी कोण मालूम है, तो बोला ये लो, किसका घटक निकाल रहे हो? एफ का। ये लो एफ कॉस, इधर कोण मालूम है तो उधर कॉस लिखो, जिधर भी कोण मालूम है उधर कॉस लिखो। तो उस बच्चे ने क्या करा? बोला सर इधर का मैं ऐसे लिख देता हूं, एफ कॉस एल्फा। बोला मुझे इधर का भी कोण मालूम है, इधर का भी कोण मालूम है, मेरा काम अलग तरीके से होगा। कौन सा सही है कौन सा गलत है? बिल्कुल सही, ये भी सही और ये भी सही। जब आप न्यूमेरिकल में मान निकालेंगे तो सब मान एक ही आएंगे। ऐसे कैसे आएंगे आप चेक करके बताओ सर। तो चेक करके देख लेते हैं अपन कैसे आएंगे। देखो एक बार चेक करके देखते हैं कि बात में कितना दम है, इस बात में कितना दम है वो चेक करना है। बस आपको कोण निकालने में, अब इसमें देखो घटक निकालने का तरीका बता दिया मैंने, जिधर कोण उधर कॉस होना चाहिए, बात खत्म। देखो मान लो इस बल का मान है 5 न्यूटन और इस कोण का मान है 30 डिग्री। अब मैं पूछ रहा हूं 5 न्यूटन बल प्लस एक्स दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस बल का प्लस एक्स एवं प्लस वाई दिशाओं में घटक ज्ञात करो। अब 3 तरीके हैं मेरे पास काम करने के। सवाल समझ में आ गया सबको? ये आपका सवाल है। पहला मेथड देखते हैं, देखो क्या आता है। फर्स्ट मेथड, इससे सॉल्व करूंगा, इस वाले से कैसे सॉल्व करूंगा बताओ। ये कितना है? 5 न्यूटन। इस कोण का मान कितना? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री।
बताओ, इसके शीर्ष से यहां लंब डाला, जहां कटा वहां प्रभाव आ गया, 5 न्यूटन है नहीं, और यहां से यहां लंब डाला, जहां कटा तीर का निशान लगाओ, ये प्रभाव आ गया। दिख गया? इसका मान कितना आएगा बताओ? किसका घटक निकाल रहे हो? 5 का। क्या इधर कोण मालूम है क्या? यस, तो क्या लिखोगे? कॉस। आपको मालूम है ये कितना मान आएगा? ये कौन सी दिशा में? एक्स दिशा में। एफ 5 कॉस 30 का मान कितना होता है मालूम है? √3/2। तो ये आ गया 5 √3/2 और मात्रक आ गया न्यूटन। काम हो गया। इसका इधर घटक निकालना है। निकालो। आवाज आ रही है सबको? हाँ बताओ। इसका इधर घटक निकालना है। क्या इधर कोण लिखा है क्या मैंने? नहीं, कोण नहीं लिखा, कोई बात नहीं। कोई बोले नहीं सर मेरे को तो मालूम है। मालूम है तो अभी थोड़ी देर चुप रहना यार। अभी लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो बताओ इधर क्या लिखोगे आप? इधर वाला मान बताओ क्या आएगा? Fy बराबर किसका घटक निकालना है? 5 का। क्या इधर कोण लिखा है? नहीं लिखा है। तो क्या लिखोगे? साइन और 30। एक ही कोण का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। अगर दिए हुए एक ही कोण का इस्तेमाल करोगे तो जिधर कोण उधर कॉस और लंब घटक साइन। एक कोण का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो मैंने एक ही कोण का इस्तेमाल किया यहां भी और उसी कोण। बोलो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 5 गुणा 1/2 कितना आ गया? 2.5 और मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। ये हो गया भैया मेथड फर्स्ट। ये मेथड फर्स्ट हो गया। अब सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड क्या है? बोला सर ये 5 न्यूटन है, अगर ये 30 है तो ये कितना है? 60 डिग्री है। अब फिर निकाल के देखते हैं। निकालो आराम से। आंसर अभी भी वही आएगा। ट्राई मारते हैं। इधर मैंने लंब डाला, जहां कट गया तीर का निशान लगाओ, ये प्रभाव आ गया। ये एफ का मान निकाल लूंगा। यहां लंब डाला, तीर लगाया, ये प्रभाव आ गया। Fy का मान निकालूंगा। बताओ Fx बराबर इधर का घटक कितना आएगा? बताओ बताओ बताओ। किसका घटक निकाल रहा हूं? 5 का। क्या इधर कोण है क्या? नहीं है। इधर कोण नहीं है तो इधर क्या आएगा? साइन 60। बताओ साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। क्या आ गया? 5 √3/2 न्यूटन। अच्छा बताओ इधर कोण है ना, तो इधर का मान कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? किसका घटक निकाल रहा हूं? 5 का। इधर कोण है तो इधर क्या आएगा? कॉस। जिधर कोण उधर कॉस। अच्छा बताओ कॉस 60 का मान कितना होता है? हाफ। क्या हो गया? 2.5 न्यूटन। क्या कुछ अलग आया क्या? नहीं आया सर। नहीं आया तो हम भी तो यही कह रहे नहीं आएगा। ये फर्स्ट मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया? सेकंड। मेथड 2। अच्छा बताओ मेथड 3 देखो। मेथड 3 क्या है? मेथड 3 में ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये 5 न्यूटन है। इधर का घटक Fx और इधर का घटक Fy। बताओ अगर मैं दोनों कोणों का इस्तेमाल करूं तो एक ही कोण का इस्तेमाल करेंगे तो एक तरफ कॉस, जिधर कोण उधर कॉस, जिधर कोण उधर कॉस और दूसरा साइन। इस कोण का इस्तेमाल करो तो इधर कोण कॉस, इधर साइन। लेकिन अब मैं दोनों कोणों का इस्तेमाल करूंगा तो इधर क्या आएगा? बोलो किसका घटक? 5 का। इधर कोण मालूम है क्या? यस। मुंडी हिला दो तो क्या आ गया? cos 30। 5 गुणा cos 30 कितना होता है? √3/2 न्यूटन। अगर मैं इस कोण का इस्तेमाल करूं तो कोई पूछे इधर कोण है क्या? यस मालूम है। अगर मालूम है आपको तो क्या काम में लेना है? कॉस। जिधर कोण उधर कॉस, तो cos 60। बताओ cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 कितना आ गया? 2.5 न्यूटन। कुल मिलाकर के अब आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए। जिधर कोण उधर कॉस ही लिखना है। अगर इधर कोण नहीं है तो उधर साइन लिख दो। जैसे इधर कोण था तो इधर कॉस लिख दिया, इधर कोण नहीं है तो इधर साइन लिख दिया। और यहां दोनों तरफ कोण है, दोनों तरफ कोण है तो क्या करें? दोनों तरफ अगर कोण है तो फिर आपको क्या करना है?
दोनों तरफ कौन है तो दोनों तरफ कॉस लिखो। क्या आंसर अलग आएगा? यहाँ भी आंसर 5√3/2, 5√3/2 और यहाँ भी 5√3/2 आया। इधर देखो ये वाला 5/2 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। इसका मतलब कैसे भी निकालो आपका आंसर हमेशा एक जैसा आएगा। ठीक है, तो ये था सदिशों का वियोजन। कल और हम सदिशों का लास्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये चैप्टर फिनिश, फिर उसके बाद हम रेखीय गति पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर